अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किसने आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी दिल्ली के सपने नहीं देखे होंगे? मैंने भी देखा था। But by the turn of events, I am currently in my last year of BTech at IIT हैदराबाद। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ रिग्रेट नहीं करता, बट जब मैं जुलाई में दिल्ली पहुंचा था हाथ में टाइम लेकर, तब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं IIT दिल्ली के दर्शन किए बगैर वापस आ जाऊं। कैंपस देखने के अलावा मेरे पास एक और रीज़न था IIT दिल्ली जाने का। सबके लाइफ में ना ऐसे लोग आते हैं कभी कभी जो तुम्हारे जिंदगी का नज़रिया बदल के चले जाते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया था कि अच्छे बच्चे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो लोग बदमाशी नहीं करते। बट जब मैं 2014 में पहली बार किसी कोचिंग सेंटर में पहुंचा तो मेरे को एक बंदा दिखा जो क्लास में टॉप भी कर रहा है, मार्क्स भी ला रहा है और टीचर्स के साथ प्रैंक्स भी कर रहा है, डांट भी खा रहा है। तो पहली बार मैंने देखा ऐसे ब्रेन और बकचोदी आके ऐसे कोलैब कर गए। भाई में दिमाग खराब हो गया, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये क्या हो रहा है। और जैसे ही मैं कैंपस के अंदर पहुंचा मेरे को पता चला कि ब्रो हरियाली सिर्फ दिल्ली के मेट्रो में नहीं है, कैंपस के अंदर भी बहुत सारे पेड़ हैं। Like literally IIT Delhi का campus was very much green, especially when you come from IIT Hyderabad, it looks way more greener. Best thing is कि campus में घुसने के लिए कोई restriction नहीं है। मतलब ऑटो वाले भैया ऐसे ही घुस गए, मतलब तरुण bro, who kicked you out bro? कैंपस के नजरिए से देखो तो IIT Delhi obviously wins, but रूम्स देखो तो IIT हैदराबाद has an upper edge, क्योंकि रूम्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे टू बी ऑनेस्ट। तो हॉस्टल रूम में बोर होने से अच्छा हम लोग निकल पड़े, हमको भूख लगी थी, हम पहुंच गए खाने और वहाँ पे बैठे होने लगी पुरानी बात। Nice, thank you. Now ये पुरानी बातों के बीच में let me take some time to tell you about this friend of mine Nirjar। हम लोग पहली बार 7th स्टैंडर्ड में मिले थे कोचिंग क्लास में। कोचिंग में जब मैं अकेला गांव से आया हुआ लड़का शहरों के लौंडों के बीच में बैठे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए क्लास में अकेला फील कर रहा था, तब निर्झर और दूती ये दोनों लोग मेरे पास आए थे और मेरे को एट होम फील कराया था। वो दोनों शायद मेरे होम टाउन के बाहर पहले दोनों दोस्त रहे होंगे। I can do more तारीफ। ISC rank 2 आया था मेरा। हाँ, अरे 2019 स्टफ भाई, अभी मत बुलाओ ये सब। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े टू सी अराउंड द कैंपस और क्या क्या आइकॉनिक चीज़ें हैं, लाइक द मेन बिल्डिंग, द बिल्डिंग जिसके सामने 99% ऑफ फोटोज खींचे जाते हैं IIT दिल्ली के इसके लिए। और ये सब कैंपस टूर और नेचर के साथ बातें करते करते भी बीच में वो अंदर का एक कीड़ा जाग रहा था कि ब्रो कुछ इलीगल कराना, कुछ इलीगल कराना। भले तो अभी हम अटेम्प्ट मारने वाले हैं टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ दिस। अगर ये हो गया तो बेस्ट शॉट इन द वीडियो बन गया मेरे लिए। बस इतना करा दो भाई, मान जाऊँगा। चलो देखते हैं। कहाँ तक वो दोनों शायद मेरे होम टाउन के बाहर पहले दोनों दोस्त रहे होंगे। एंड आई किड यू नॉट, उसके बाद के 2-3 सालों में हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं साथ में। लेकिन एक टाइम के बाद 10th में मैं फिटजी में चला गया तो नेचर से मिलना बंद हो गया, फिर बातें बंद हो गई और एक टाइम के बाद आई गेस एक पॉइंट के बाद किसी ने किसी से बात नहीं करी, किसी ने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉलेज वगैरह के बारे में किसी ने पूछा नहीं। सो दिस इज बेसिकली मी मीटिंग निर्झर 5 साल बाद, और दूती से मैं शायद 3 साल में नहीं मिला हूँ। तो गाइज बाई एनी फ्लाइंग चांस अगर तुम लोग ये देख रहे हो, प्लीज़ ब्रो कोलकाता आते हैं, मिलते हैं कभी प्लीज़। मिशन रूफ टॉप अकॉम्प्लिश्ड। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इसका आगे और क्या CCD लेकिन एक्चुअली मैं कभी गया नहीं हूँ, चलता पहली बार। हम दोनों अभी अपने बीटेक के लास्ट ईयर में हैं। शायद यही है अपनी ज़िंदगी का लास्ट ईयर जिसमें हमको बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी पड़ती। और ये थोड़ा ना कभी एक्साइटिंग तो कभी बहुत स्केरी लगता है मुझे। तो और क्या, चालू हो गए कॉफ़ी पे चर्चे और कॉफ़ी दोनों ख़त्म होने से पहले मेरे को कॉल आता है एक क्रिएटर फ्रेंड का जो IIT दिल्ली से रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है। यू माइट ऑलरेडी नो हिम, हिज नेम इज संतोष एंड ही वाज रियली नियर कैंपस। तो मेरा स्टोरी देख के ही इज कमिंग टू कैंपस टू मीट मी एंड लाइक आई वाज लाइक ब्रो, इतना वैलिडेशन ब्रो, इतना मैं कहाँ रखूँगा। हाय संकु, कैसा लग रहा है कैंपस?
कैंपस काफ़ी बढ़िया। अगर तुम IIT हैदराबाद से आते हो तो पेड़ देख के बहुत खुश हो रहा हूँ मैं जाऊँगा दिल्ली मेट्रो में जस्ट टू एक्सप्लोर। सेकेंड हरियाली। Yes. जो भाई जो लोग अभी कॉलेज में हैं अच्छे से जीना चाहिए। तुम जब कॉलेज छोड़ के जाओगे ना तब फील होता है कि कॉर्पोरेट बहुत अलग है, बहुत एक्टिव है। मैं अभी आया हूँ 20 दिन बाद, तो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है कि यार क्यों यहाँ से जाना था, अच्छा लग रहा है। अब संतोष भाई थे कॉलेज के वेटरन, तो उनसे ऐसी बहुत सारी किस्से सुनने को मिले जो शायद कॉलेज के बाहर ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसी बीच वो पहली बारिश रुक गई थी और थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा था, और दिल्ली की गर्मी तो तुमको पता ही है। हम लोग ढूंढ रहे थे कॉमन रूम जहाँ पे AC चल रहा हो, वहाँ पे जाके बैठे। तो बहुत ढूंढने के बाद हम लोग फाइनली सतपुरा के कॉमन रूम में जाके बैठे। वहाँ पे बैठे संतोष भाई के साथ चालू हो गई कंटेंट वाली बातें। आई लेजिट फील बैड फॉर नेचर, वो साइड में बैठे सुन रहा था। बट ब्रो, एक क्रिएटर फ्रेंड से मिलने का जो खुशी होता है, फाइनली तुम ऐसी चीज़ें के बारे में बात कर सकते हो जो तुम्हें बहुत पसंद है, जिसको लेकर तुम पैशनेट हो, बट तुम अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ वो चीज़ लेकर तुम बात नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है। आजकल लोग यही है ना, लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं वीडियोस में। उनको लगता है कि ये कंटेंट ईजी है तो डाला और अपन फेमस हो गए। हमने भी किया है, तूने भी किया है, सबने किया है, बट एक पॉइंट पर तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अच्छे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। और मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ ही घंटों में IIT दिल्ली का पूरा कैंपस देख लिया, पुराने एक दोस्त से कैचअप कर लिया, एक क्रिएटर फ्रेंड से मिल लिया और बहुत सारी बातें की। ये सब से मेरे को अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी। मैं बहुत खुश था कि मेरा दिल्ली का सफ़र बहुत अच्छे नोट पे शुरू हुआ है, और मेरे को ये भी पता था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैं मिलने जा रहा था एक और क्रिएटर फ्रेंड से।